अस्सलाम वालेकुम। आए बेटा, आज हम एक और क्लास लेते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज पे। बेटा, कल के लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा? कल के लेक्चर में हम लोगों ने एपी पढ़ा, और एपी में आप लोगों ने देखा कि एपी होता क्या है, और आप लोगों ने फिर उसका सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ एपी देखा, राइट? तो आज बेटा कुछ क्वेश्चंस हम लेते हैं। मैंने बेटा आपको कल ही बोला था कल के लेक्चर में कि कुछ क्वेश्चंस देंगे, लेकिन क्वेश्चंस हम ज़्यादा इस वक्त नहीं लेंगे। हम पहले जीपी भी देखेंगे, फिर कंबाइन करके मिक्स करके बेटा हम क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है? आइए देखते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पे पहले मैंने क्या लिखा, ये देखिए बेटा, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। ये हम लोगों ने कल देखा। पहले एन नेचुरल नंबर्स क्या हैं, ध्यान से देखें। पहले एन नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4। बेटा, ये पहले एन नेचुरल नंबर्स हैं अप टू द एन, ठीक? एक बात मैं बेटा आपसे कहूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। याद रखिएगा इस बात को बेटा, याद रखिएगा इस बात को। इधर देखें, जो ये टर्म है ना लास्ट वाली टर्म कहलाती है nth टर्म। यानी इस केस में आपकी nth टर्म जो है वो है an, दैट इज इक्वल टू द n। nth टर्म ऐसे डिजाइन होती है, nth टर्म ऐसे डिजाइन होती है, ध्यान से सुना मेरी बात। nth टर्म ऐसे डिजाइन होती है कि उस nth टर्म में अगर 1 डाला जाए तो पहली टर्म आनी चाहिए, 2 डाला जाए तो दूसरी टर्म आनी चाहिए। तो ये तो बराबर है, 1 डालने पे 1 आएगा, 2 पे 2। ये बेटा आप लोग जानते ही हैं, है ना? तो यहां पे मैं क्या आपसे कह रहा हूं कि इसका सम हम लोगों ने कल ही देखा, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब बेटा मुझे क्या बोलना है, इसकी तरफ आप ध्यान रखें। ये जो मैं यहां पे लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, आइए देखते हैं बेटा क्या लिख रहा हूं। आइए पहले इस चीज को देखते हैं। ये देखिए, वहां पे लिखा गया है सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स। ऑड अगर बेटा हम देखेंगे ना, ऑड नेचुरल नंबर्स, पहला आएगा 1, फिर आएगा 3, फिर आएगा 5, फिर आएगा 7, फिर आएगा 9, फिर आएगा 11, फिर आएगा सो ऑन। अब मुझे बोलना है nth टर्म क्या आएगा। अब बेटा मुझे देखना है nth टर्म आएगा, nth टर्म इस केस में आएगा 2n-1। बेटा ऑड टर्म जो है ना, आपने पहले भी ये पढ़ा है, ऑड हम ऐसे भी लिखते हैं 2n प्लस 1 से भी, 2 जोड़ दो 2n प्लस 3 से भी, 2 कम करो 2n-1 से भी, इसमें और 2 जोड़ दो। बेटा आप सभी जानते हैं ना, 2n एक इवन नंबर होता है। अगर n नेचुरल होगा तो 2n एक इवन नंबर होता है। अगर एक इवन को एक ऐड करेंगे तो ऑड आएगा, सो 2n प्लस 1 इज ऑड। अगर एक कम करेंगे तो भी ऑड आएगा। वही मैं यहां पे कहने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन अब आप बच्चों का सवाल यह होना चाहिए, सर क्यों 2n-1, क्यों नहीं 2n प्लस 1? फिर से मैं बोल रहा हूं, इस n को अगर 1 डाला जाए, इस n की जगह अगर 1 डाला जाए तो ये आना चाहे ना फर्स्ट टर्म। आप देखिए, अगर यहां पे 1 डाला जाएगा 2 इंटू 1-1, वो आपका आएगा 1। अगर यहां पे 2 डाला जाएगा, 3 आना चाहे, वही आएगा। तो यहां पे बेटा 2n-1 है, इट इज नॉट 2n प्लस 1। बात को समझना, ये इसकी nth टर्म आएगी, दिस इज द nth टर्म। बात समझना मैं क्या बोल रहा हूं। आप इस तरह भी देख सकते हैं, मैं आपको इस तरह भी समझा सकता हूं। नजर रखें, अगर आप बोलेंगे सर हमारे पास एक सीरीज है 1 3 5, ये तो ऑड ही है ना, बता दो इसकी nth टर्म क्या होगी। हमें पहले ही पता है कि इसकी nth टर्म देखने के लिए मुझे पहले इस सीरीज को देखना पड़ेगा, और इस सीरीज को जब मैं देख रहा हूं मुझे सीधे नजर आ रहा है कि ये एपी है। ये सीरीज बेटा मुझे सीधे दिख रही है कि ये एपी है, जिसमें फर्स्ट टर्म आपकी 1 है, जिसमें कॉमन डिफरेंस आपकी 2 है। तो मुझे बेटा देखनी है nth टर्म। तो nth टर्म की फॉर्मूला क्या है, an, व्हाट इज दैट, a प्लस n-1 इंटू डी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू है 1, n-1, और d का वैल्यू है 2। तो बता दो बेटा क्या आएगा, 1 प्लस 2n-2, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2n-1 तो 1 आएगा ना बेटा, 2n-1 आपकी nth टर्म आएगी। तो इस तरह भी आप देख सकते हैं कि हमारी nth टर्म यहां पे फिर से बेटा क्या आ गई, 2n-1। तो इसमें जो nth टर्म है दैट इज
2n-1। आई होप यू आर गेटिंग मी, आई होप यू आर गेटिंग मी। तो बेटा मैं यहां पे आपको यही कह रहा हूं, फिर से सुनो मेरी बात। क्या? अगर आपके पास ऑड नेचुरल टर्म्स होंगी 1, 3, 5, 7, जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो इसमें nth टर्म आएगी 2n-1। करेक्ट? ये बेटा है आपके पास ऑड n नेचुरल नंबर्स। बेटा ये आपके पास है ऑड एंड नेचुरल नंबर्स। अगर इनका सम देखा जाएगा बेटा, अगर इनका सम देखा जाएगा, पहले तो ये कन्फर्म्ड है, ये एपी है, ये कन्फर्म्ड है, ये एपी है। तो बेटा इसका एसएन, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, क्या है फॉर्मूला? n/2, n/2। बेटा ये भी है ना, 2a प्लस n-1 इंटू डी। करेक्ट? बेटा नंबर ऑफ टर्म्स तो n है ही, n को n ही रखेंगे, n/2 ही आएगा। 2a, a का वैल्यू 1 है और d का वैल्यू 2 है, तो बता दीजिए बेटा आप यहां पे क्या आएगा? 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू है 2। तो अगर यहां से देखा जाएगा, यह आएगा n/2, 2 प्लस 2n। ध्यान से देखे, 2n-2, आपका 2 गया, आपका 2 गया, और यहां से बेटा आएगा n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2n। चेक करो, n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2n, आपका 2 गया, n इंटू n आएगा n स्क्वायर, n इंटू n आएगा n स्क्वायर। तो कितने बच्चों को समझ आ गया कि इसका सम आएगा n स्क्वायर? तो अगर प्रीवियस पेज पे जाएंगे, ये बेटा देखिए इन टर्म्स का सम जो है दैट इज n स्क्वायर। बेटा ऑब्जेक्टिव पॉइंट है, दिमाग में रखेगा, बहुत बार आपको काम आएगा, बहुत बार आपको काम आएगा कि ये n स्क्वायर बन गया यहां पे, दिस इज n स्क्वायर। आप देख भी सकते हैं n स्क्वायर का मतलब क्या है। अगर आप पहले दो टर्म्स का सम लेंगे तो n का वैल्यू 2 लगा दो, वो आएगा 2 स्क्वायर यानी 4। अगर आप पहले 3 टर्म्स का सम लेंगे, वो आएगा 3, n की जगह 3 स्क्वायर 9। चेक करो, 5 3 1 9 आएगा। अगर आप पहली 4 टर्म्स कौन से आएंगी? 1 3 5 7, तो उनका सम क्या आएगा? 4 स्क्वायर 16। आप चेक करो बेटा, ये 16 आएगा। आई होप यू आर गेटिंग मी। तो आज के बाद बेटा अगर आपको कोई बोलेगा व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स, आप सिंपली कहेंगे दैट इज n स्क्वायर, बट मेक श्योर दैट योर nth टर्म इज 2n-1। nth टर्म, n से आगे नहीं जाना है, n से पीछे नहीं रहना है, दिस इज योर nth टर्म। वो भी मैंने आपको दिखाई कि किस तरह बेटा वो चीज आप लोगों ने निकाली। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बेटा क्या लिखा है? सम ऑफ द फर्स्ट n। बेटा यहां देखिए, सम ऑफ द फर्स्ट, ये देखिए बेटा यहां पे लिखा है सम ऑफ द फर्स्ट, हाँ जी, n इवन नेचुरल नंबर्स। इवन, ऑड अगर 1 है, इवन आ गया 2, 3 नहीं तो 4, 4 नहीं, 5 नहीं तो 6। तो ऐसे ही बेटा मुझे देखना है कि हमारी nth टर्म यहां पे क्या आएगी। बेटा आपकी nth टर्म सीधे आएगी ना 2n। इस वक्त आप खुद देखिए, n का वैल्यू 1 लगाने पे ये आना चाहिए 2 आएगा ना, 2 लगाने पे 4, 3 लगाने पे 6, ये आएगा ना। तो ये nth टर्म। आप वैसे भी देख सकते हैं जैसे अभी हम लोगों ने देखा बेटा, आप ऐसे भी देख सकते हैं जैसे हम लोगों ने अभी देखा। कैसे? आप नजर रखिए, अगर आपके पास है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, सो ऑन है, आप ढूंढ रहे हैं इसमें nth टर्म। nth टर्म क्या होती है? an, है कि नहीं? तो पहले देखेंगे ये सीरीज क्या है। ये फिर से बेटा AP है, आप चेक करो बेटा, ये AP है। इस AP में आपका A 2 है और D भी 2 है, फर्स्ट टर्म भी 2 है और कॉमन डिफरेंस भी 2 है। तो an की फॉर्मूला है a प्लस n-1 इंटू डी। a का वैल्यू 2, n-1, d का वैल्यू 2 आ गया। अगर बेटा 2 प्लस 2n-2 लिखेंगे, 2 कैंसिल, दैट इज 2n, दैट मीन्स दिस पोजिशन इज 2n, दिस पोजिशन इज 2n। तो बता दो बेटा पहले n टर्म्स, पहली n टर्म्स बेटा इवन नेचुरल नंबर्स की कौन सी हैं? वो हैं 2, 4, 6, 8, फिर बेटा ऐसे ही आएगा सो ऑन, और आपको यहां पे nth टर्म मिलेगी 2n। हमें इन्हीं का सम बोलना है। मेक श्योर दिस इज द n टर्म। बेटा आप सभी जानते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये AP है, इसका सम क्या होता है? n/2 ट्वाइस a प्लस n-1 इंटू डी। करेक्ट? बेटा नंबर ऑफ टर्म्स तो n ही है, n/2। a का वैल्यू है 2, तो 2 इंटू 2 आएगा प्लस n-1 इंटू 2 आएगा। d का वैल्यू 2 है। अच्छा बेटा मेरा n/2,
अगर अंदर से 2 निकालेंगे बाहर, ये 2 बाहर, ये 2 बाहर, तो अंदर बचेगा 2 प्लस n माइनस 1, करेक्ट। 2 2 कैंसिल, तो ये बचेगा n इंटू n प्लस 1। ये देखिए 2 n इंटू n प्लस 1, या n स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, n स्क्वायर प्लस n, या n इंटू n प्लस 1 भी बोल सकते हैं, या n स्क्वायर प्लस n। तो बेटा इसका सम जो आ गया व्हाट इज n इंटू n प्लस 1 या n स्क्वायर प्लस n। तो अगर प्रीवियस पेज पे जाएंगे, यहां पे हमें आएगा n इंटू n प्लस 1। यू कैन चेक इट आउट, यू कैन चेक इट आउट। देखिए अगर मैं अपने बच्चे को बोलूं बता दो पहली 2 टर्म्स का सम क्या है, यहां से देखिए पहली 2 टर्म्स है 2 और 4, वो तो 6 आएगा। यहां से n का वैल्यू 2 लगा दो, वो 2 आएगा, ये 2 प्लस 1 आएगा, 2 3 6 बराबर। अगर पहली 3 टर्म्स का सम वो आएगा 12, वो आएगा ना 12, पहली 3 टर्म्स का सम 12, यहां से भी अगर n का वैल्यू 3 लगा देंगे वो 12 आना चाहिए, करेक्ट। सो आई होप आपको बेटा ये तीनों चीजें यहां पे बखूबी समझ आई। तो क्या वो 3 चीजें हैं, मैं एक बार यहां पे फिर से लिख रहा हूं, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। क्या है? 1 प्लस 2 प्लस 3 सो ऑन अप टू द n, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस सो ऑन अप टू द 2n माइनस 1, करेक्ट करेक्ट। और उसके बाद बेटा आप एक और देखेंगे, जो आपके पास बेटा एक और है, व्हाट इज दैट? ध्यान से देखिए, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस सो ऑन अप टू द 2n, वो बेटा आएगा। आप खुद बेटा बता दीजिए इसका सम क्या आएगा, बता दो। हाँ, इसका सम आएगा n इंटू n प्लस 1 का हाफ, इसका आएगा n स्क्वायर, इसका आएगा n इंटू n प्लस 1। ये आप याद रखिएगा, बहुत काम की चीज है। ये आप याद रखिएगा बेटा, ये बहुत काम आपको आएगा, ये बहुत काम आपको आएगा। आई होप आपको बेटा सम ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स भी आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया, करेक्ट करेक्ट बेटा। तो कल हम लोगों ने यही देखा था। मैं कुछ और क्वेश्चंस बेटा यहां पे लेता हूं, आप ध्यान से देखें हम कैसे बेटा आगे बढ़ेंगे, ठीक है बेटा। चले बेटा आगे देखते हैं। ये देखिए आप, देखिए बेटा यहां पे एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पहले देखेंगे। क्या लिखा है इधर देखिए, लिखा है फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू। बेटा इसका वैल्यू हमें देखना है। देखिए बेटा क्वेश्चन ऐसे डिजाइन किया गया है, ये लगता है ये तो बहुत बड़ा वैल्यू है, लेकिन है ये बहुत आसान है। क्या सम किसका ढूंढना है? 100 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर प्लस 98 स्क्वायर माइनस 97 स्क्वायर प्लस 96 स्क्वायर, यानी 100 से लेकर 1 स्क्वायर तक है, मगर 1 माइनस 1 प्लस। देखो बेटा कितना आसान है, हम इसको कैसे डिजाइन करेंगे। हम इसको बेटा पेयर लेंगे, ये एक पेयर बनाएंगे, ये दूसरा पेयर बनाएंगे, इसके बाद यहां पे 95 स्क्वायर आएगा, आएगा ना, ये ऐसे ही तीसरा, ऐसी लास्ट वाला पेयर ही आएगा, करेक्ट। जरा बेटा मैं देखता हूं कितने बच्चों को समझ आ गया। मेरा एस आएगा बराबर, ये बनेगी ना फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो आएगा ना आपको 100 प्लस 99 इंटू 100 माइनस 99, बिकॉज आप सभी बच्चे जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको देता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वेरी गुड, बता दो बेटा ये क्या आएगा? 98 प्लस 97 इंटू 98 माइनस 97, बता दो ये क्या देगा? 96 प्लस 95 इंटू 96 माइनस 95। तो फिर बेटा ऐसे ही सो ऑन, लास्ट वाला देगा 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 1, लास्ट वाला यही देगा। चेक करो, चेक करो बेटा, बस बेटा यही इसमें स्टेप था। मुझे लगता है इसके बाद आप खुद बोलेंगे सर अब तो ये चीज हमें आएगी। ये देखिए अगर यहां पे आप एस देख रहे हैं बेटा, ये आएगा आपका 100 प्लस 99, इजंट इट बेटा? क्या ये 1 है? सो 1 इंटू दिस, ये तो यही आएगा। ये बेटा क्या आएगा यहां पे? ये आ गया इंटू 1, फिर क्या आ गया? 98 प्लस 97 इंटू 1, ये बता दो 96 प्लस 95 इंटू 1 प्लस सो ऑन। जरा लास्ट वाला बता दो 2 प्लस 1 इंटू 1, करेक्ट। तो आपका एस आता है बराबर 100 प्लस 99 इंटू 1, यही आएगा। 98 प्लस 97 इंटू 1, यही आएगा। 96 प्लस 95 इंटू 1, यही आएगा, प्लस सो ऑन 2 प्लस 1। बेटा आप खुद देखिए
कितने बच्चों को ये समझ आ रहा है बेटा, कितने बच्चों को ये समझ आ रहा है? ये लिखा गया है 1 + 2 + 3 + 4 + up to the 100। तो कितने बच्चों को ये समझ आ रहा है? ये लिखा है सम ऑफ द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। अगर आपको कल का लेक्चर याद होगा, मुझे अभी भी शायद याद है, ये हमने कल किया, इसका आंसर है 5050। अगर आप बेटा देखना भी चाहेंगे, आए देखते हैं कि वही है। ये देखिए, तो आपका s आएगा बराबर n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाई 2, सम ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। और आपका n यहां पे है 100। तो बता दो आपका s क्या आएगा? आप AP से भी कर सकते हैं, सीधे फर्स्ट टर्म 100 लेंगे, कॉमन डिफरेंस -1 लेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स 100 लेंगे, वैसे भी आएगा। तो s आपका बेटा आएगा 100 इंटू 100 + 1 डिवाइडेड बाई 2। ये 250 आएगा, यह आएगा 50 इंटू 101। तो बेटा आप देखिए बेटा 50 इंटू 101 कितना आएगा? हाँ जी 5050। यही बेटा कल भी हम लोगों ने किया था। तो बहुत आसान सा सवाल बेटा आप लोगों ने देखा। हाँ, क्वेश्चन की जो बेस थी ना बेटा, क्वेश्चन की बेस जो थी ना, वो यहां से बन रही थी कि कैसे हम इस चीज को बेटा ब्रेक करेंगे। ये ना, ये वाला हम कैसे ठीक करेंगे? 100 स्क्वायर माइनस इसको, इस पे हमारी थिंकिंग क्या होगी, वो क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस थी, वो क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस थी। एंड आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। ये देखिए, आपकी टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन होगा 11th क्लास के बच्चों के लिए। आइए देखते हैं बेटा क्या है। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन। बेटा ऑल नेचुरल नंबर्स हैं, ये देखिए ऑल नेचुरल नंबर्स। बेटा ध्यान से देखिए क्या लिखा है, एक सेकेंड। ऑल नेचुरल नंबर्स, इधर देखिए बेटा, लाइंग बिटवीन 100 to 1000। एक सेकेंड। नेचुरल नंबर बिटवीन 100 to 1000। फिर क्या लिखा है? फिर लिखा है विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5, विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5। ठीक है बेटा, विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5। तो लिखा है विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5। ढूंढना क्या है इनका? सम। ढूंढना बेटा है सम ढूंढना है। देखिए देखिए बेटा, कितने बच्चों को यह समझ आ रहा है? नेचुरल नंबर इज बिटवीन। बेटा बिटवीन और फ्रॉम में फर्क है ना। बिटवीन का मतलब होता है इन दोनों को छोड़कर। यह आएगा, ये आएंगे ना। 100 से आगे, 1000 से पहले ये नेचुरल नंबर्स हैं, ये तो सारे हैं, बट मल्टीपल्स ऑफ 5 आर। बेटा अब इनमें से मुझे बोलना है मल्टीपल्स ऑफ 5 कौन से हैं। मल्टीपल्स ऑफ 5 का मतलब क्या है? जिनको 5 से डिवाइड होगा। इसको नहीं हुआ, इसको नहीं हुआ। पहला आएगा 105, दूसरा आएगा 110, तीसरा आएगा 115। समझ आ रहा है? यहां पे बेटा 105 होगा, कहीं 110 होगा, और ये नहीं होगा, और लास्ट वाला आएगा 995। आई होप आपको पहले समझ क्वेश्चन आ गया। बेटा मैंने ये सीरीज क्यों ली, ये सीक्वेंस क्यों ली, आपको ये समझ आ गया? ये आपको समझ आना चाहिए पहले, करेक्ट? तो मुझे ढूंढना क्या है, नजर रखिए, मुझे ढूंढना क्या है? मुझे ढूंढना है लेट s इज इक्वल टू इनका सम 105, 110, 115 से लेकर 995। बेटा मुझे ये सम ढूंढना है। बेटा ये सम ढूंढने के लिए, ये सम ढूंढने के लिए मुझे पहले नंबर ऑफ टर्म्स बोलनी होंगी। जरा बताओ मैं क्या बोलूंगा? लेट नंबर ऑफ टर्म्स आर n। बेटा मैं मानता हूं नंबर ऑफ टर्म्स हैं n, मुझे नहीं पता ना बीच में कितनी टर्म्स हैं। अगर नंबर ऑफ टर्म्स n है तो यह आएगी ना लास्ट टर्म। सो लास्ट और nth टर्म इज 995। an nth टर्म आएगी 995। अब बेटा मुझे एक और चीज देखनी है, क्या
AP है, हाँ जी है, जिसमें पहली टर्म है 105, 105, 105, 105 नहीं 105, जिसमें पहली टर्म है 105, 105 है ना बेटा, और जिसमें कॉमन डिफरेंस है 5। क्या ये आपको समझ आ रहा है? पहले ये चीज देखिए बेटा, इसमें से ये निकालो 5, ये निकालो 5, ये AP है, ये AP मैंने एन टर्म्स का माना, जिसमें nth टर्म ये है। कितने बच्चों को समझ आएगा? ये देखिए कितने बच्चों को समझ आ गया कि इसका मतलब है nth टर्म। अब तो ये AP की nth टर्म है, ये आएगा ना A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 995। अब बेटा यहां देखेंगे आगे होगा क्या। फर्दर इंप्लाइज A का वैल्यू है 105 प्लस n माइनस 1, डी का वैल्यू है 5 इज इक्वल टू 995, n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल 995 माइनस 105, करेक्ट। तो बेटा यहां देखिए ये टोटल में आएगा 0, 9 में से एक 8 आएगा। तो अगर यहां पे बेटा देखा जाएगा n माइनस 1 आएगा 890 डिवाइडेड बाय 5, वो आएगा 5 1 5। यहां पे बेटा 3 बच गए, फिर 7 आएगा 35, फिर 8 आएगा, शायद यही आएगा ना। फिर से देखिए 5 1 5, यहां पे 3 आएंगे, ये 39 बनेगा, 5 7 35, ये 4, हाँ 5 8। तो बेटा यहां पे कितने बच्चों को ये समझ आ गया? नजर रखे कि आपका, ये देखिए बेटा, क्या आपका n आएगा 178 प्लस 1, n आएगा बराबर 179। बेटा n आएगा बराबर 179, क्लियर? n आएगा बराबर 179। तो नंबर ऑफ टर्म्स बेटा, अगर मैं यहां पे बोलूं, ये देखिए बेटा, नंबर ऑफ टर्म्स मुझे आया 179। तो मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा। देयरफॉर ये देखें S इज इक्वल 105, 110, 115 से लेकर 995 है ना, n इसमें है, नंबर ऑफ टर्म्स है 179। यही था नंबर ऑफ टर्म्स बेटा, इसमें है 179, यही था ना। ये देखिए आ गया। चलो बेटा बस मुझे लगता है अब तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो बेटा आपका S आएगा बराबर n/2, A प्लस an भी आप लिख सकते हैं, इजी रहेगा। तो S आएगा बराबर n का वैल्यू 179 डिवाइडेड बाई 2, A इज द फर्स्ट टर्म दैट इज 105, an इज द लास्ट टर्म दैट इज 995, करेक्ट। तो टोटल में आएगा 179 डिवाइडेड बाई 2 इंटू आएगा 0 0 11 शायद आएगा। तो बेटा ये टोटल में आएगा 550 इंटू 179 इंटू 550। बेटा देखिए क्या आएगा, वो आपका आंसर, वो बेटा इन सभी टर्म्स का सम होगा, वो इन सभी टर्म्स का सम होगा, दैट विल बी योर आंसर, है ना। बहुत आसान है। चलो मैं दूसरा क्वेश्चन बना के देता हूं, ये देखिए आप। हाँ ये बेटा अच्छा सवाल है, यहां देखिए आप। क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं क्या है। इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2। बेटा फर्स्ट टर्म इज 2, एपी है, फर्स्ट टर्म इज 2, a इज इक्वल टू 2। द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स, बेटा द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स। देखिए मैं आपको ऐसे बोलता हूं, ये बेटा आपको समझ आना चाहिए। a1 प्लस a2 प्लस a3। चलो बेटा मैं ये नेक्स्ट पेज पे दिखाऊंगा, ये ज्यादा बेटर, क्योंकि यहां पे एक कंसेप्ट भी है। a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस सो ऑन प्लस an का मतलब है sn, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस सो ऑन अप टू द a10 का मतलब है s10, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। जरा मुझे बता दो s5 का मतलब क्या है। S5 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, यानी a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5, है ना, करेक्ट।
करेक्ट। ये बेटा इंफॉर्मेशन है, ध्यान से देखिए। जरा मैं देखना चाहता हूं अगर कोई बच्चा मुझे इसका जवाब क्या आएगा। अगर बेटा आपके पास लिखा होगा S10 माइनस S9, सोचो क्या लिखा है, सोचो जल्दी 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 जल्दी। मैं देखता हूं कितने बच्चों को समझ आएगा। क्या इसका आंसर ये आएगा A10? बेटा क्या इसका आंसर A10 आएगा? बहुत आसान है, जरा बता दो इसका मतलब क्या है। पहली 10 टर्म्स में से पहली 9 टर्म्स काटिए, तो पहली 10 टर्म्स होंगी ना A1 A2 से लेकर A10 में से काटो A1 A2 से लेकर A9। बेटा A1 A1 A2 A2 अप टू A9 कैंसिल आउट होगा, तो टोटल बचेगा ना A10। बहुत अच्छा, जरा मैं और देखना चाहता हूं किस बच्चे को ये समझ आएगा। अगर मैं लिखूंगा S10 माइनस S8, हाँ जी, फास्ट फास्ट फास्ट। पहली 10 टर्म्स में से पहली 10 टर्म्स का सम जो होगा उनमें से पहली 8 टर्म्स का सम काटिए। पहली 8 तो फिर 2 ही रहेंगी ना, इसमें रहेगा ना A9 प्लस A10। समझ आ रहा है कैसे? यहां तक A8 तक कटेगा ना, A10 तक लिखना है, 9 और 10 बचेगा। बहुत अच्छा, जरा मुझे बता दो S10 माइनस S5 का मतलब क्या है। पहली 10 टर्म्स में से पहली 5 टर्म्स काटिए, तो कौन कौन सी टर्म कटेगी? A1 A2 A3 A4 A5 तक कटेगी। रहेगा क्या? A6 A7 A8 A9 A10। आई होप यू आर गेटिंग मी। जरा बेटा मैं देखना चाहता हूं किस बच्चे को अब ये चीज समझ आएगी। जरा मुझे कोई बच्चा बोले S2 माइनस S1, S2 माइनस S1 क्या A2 आएगा? आएगा ना। पहली 2 टर्म्स का सम में से पहली टर्म का सम, तो टोटल 1 टर्म कटेगी, तो ये रहेगा, तो ये रहेगा। क्या मैं इन जनरल ऐसे कहूंगा SN माइनस 1 आएगा बराबर AN। इसको बेटा देखो मैं सही कह रहा हूं, पहली n टर्म्स के सम में से पहली n माइनस 1 टर्म्स काटिए, तो उसमें nth टर्म रहेगी ना। तो ये भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखिएगा। ये बहुत जबरदस्त पॉइंट यहां पे है, ये मैं यहां पे अप्लाई करूंगा। अब बेटा मुझे कुछ नहीं बोलना है, अब ये चीज मुझे बेटा यहां पे नहीं बोलनी पड़ेगी। ये देखिए क्या लिखा है बेटा यहां पे, पहले देखिए A2 है सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स, यानी सम ऑफ द फर्स्ट 5 S5 is 1/4 of the sum of the next 5 terms। नेक्स्ट 5 टर्म्स ये आएगा ना S10 माइनस S5। इसको पहले समझो बेटा, इसको पहले समझो, इस कंडीशन को पहले समझो, इसको पहले समझो। नजर रखें, आपके पास पहले है 10 टर्म, सपोज आपके पास है, आपके पास S10 है। जरा मुझे बता दो सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स का मतलब पहले 5 टर्म्स का, वो आएगा ना S5, यानी A1 A2 A3 से लेकर A5 तक। फिर क्या बोल रहा है? सम ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। बेटा टोटल 10 हैं, पहली 5 को छोड़ा ना, तो नेक्स्ट 5 कहां से स्टार्ट होंगी? A6 A7, यानी सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स कौन कौन सी आएगी? A6 A7 A8 A9 A10। पहले बात को समझो, आपको बात समझ आ रही ना? तो मैंने यहां पे वही लिखा। क्या अगर मैं इस स्टेप को क्वेश्चन के हिसाब से लिखूं, पहली 10 टर्म्स जो है ना, पहली 10 टर्म्स, उनमें से पहली 5 टर्म्स कौन सी होंगी? A1 A2 A3 A4 A5, है ना बेटा? इनका सम है बराबर 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। नेक्स्ट 5 अब कौन कौन सी बच गई? A6 A7 A8 A9 और A10 का सम। जरा खुद मुझे बता दो, A1 से लेकर A5 जो है वो आएगा ना S5। जरा बेटा मुझे बता दो, ये आएगा ना, ये वाला देखिए, ये आएगा ना S10 माइनस S5। पहली 10 में से जब पहली 5 कैंसिल आउट होंगी, वहां से डिलीट करेंगे, तो वहां से 6 7 8 9 10 ही बचेगा ना। Isn't it? बस बेटा जिसको ये आया उसको तो सब कुछ आ गया। और उसके बाद क्या लिख रहा है? शो दैट 20th टर्म इज दिस। हमें बोलना है 20th टर्म ये है। पहले हम देखेंगे लिखा क्या है। मैं यहां पे फिर से बोलूंगा, लिखा है
S5 1/4 टाइम्स S10 माइनस S5, यही है ना, यही है बेटा, कंडीशन तो यही है। और A2 है, A2 है बेटा, गिवन क्या है, गिवन A2 है। पहले देखेंगे, पहले हमें D निकालना पड़ेगा बेटा। आएगा ना 4 टाइम्स S5, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, S10 माइनस S5, 4 से मल्टीप्लाई करा, ये S5 इधर आएगा तो आएगा ना 5 टाइम्स S5 इज इक्वल टू S10। समझ आ रहा है कैसे बेटा? कुछ नहीं किया, जस्ट द सिंपल कैलकुलेशन, नथिंग एल्स। 4 से मल्टीप्लाई पहले किया तो 4 से इसको मल्टीप्लाई हुआ, इसको मल्टीप्लाई होकर ये कैंसिल आउट होगा, S5 इधर लाए तो 5 बार, तो बेटा ये आएगा ना 5। कितने बच्चों को ये पता है AP में Sn क्या होता है, बराबर n/2 ट्वाइस A प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है ना। तो n की जगह 5 अगर लगा देंगे तो S5 क्या आएगा, S5 आएगा 5/2, इसकी जगह ट्वाइस A प्लस 5-1 इंटू डी। S10 क्या आएगा, 10/2 ट्वाइस A प्लस 10-1 इंटू डी। इजंट इट? क्या बेटा आपको ये समझ आ रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बेटा, ये आपको समझ आया होगा। ये कैसे आ गया, आपका 2 और 2 पहले काट देंगे। अब बेटा यहां पे कैलकुलेट करेंगे, नजर रखें। ए का वैल्यू कितना लगाना है, ए का वैल्यू 2 है ना, ए का वैल्यू बेटा 2 है, वो लगा देंगे यहीं पे। तो आएगा 5×5 = 25, 2 × 2 प्लस 4D, 10, 2 × 2 प्लस 9D। आराम से देखें इसको बेटा, आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं आगे, आराम से देखें, आराम से देखिए बेटा क्या आएगा। ये आएगा हमें 25, कैंसिलेशन भी होगी, 5 2s 5 5s, ठीक है। तो यहां पे बेटा हम 5 टाइम्स लिख सकते हैं 4 + 4D, 2 टाइम्स 4 + 9D। अगर और देखा जाएगा ये आएगा 20 + 20D, 8 + 18D। तो अगर देखा जाएगा बेटा यहां पे 20D - 18D, 8 - 20, 2D - 12, D आएगा -6, और A था 2 बेटा, A2D है -6, ये है ना। हमें बोलना क्या था, 20th टर्म क्या होगी, तो यहां पे लिखेंगे, यहीं पे लिखेंगे, अब आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पे लिखो बेटा। देयरफॉर 20th टर्म A20 बेटा, 20th टर्म, अगर मैं पहले ऐसे लिखूंगा, मैं क्यों 20th टर्म लिखूंगा, मैं जनरलाइज क्यों नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा nth टर्म an किसके बराबर होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। तो an आएगा बराबर a का वैल्यू 2, n-1 d का वैल्यू -6, यही आएगा। तो वो आएगा 2 - 6n + 6, वो टोटल में आएगा 8 - 6n। ये बेटा an आया, ये nth टर्म आपको आ गई बेटा, nth टर्म आपको ये आ गई। अब बता दो, अगर मैं बोलूंगा 20th टर्म, 20th टर्म के लिए मुझे पुट करना है n का वैल्यू 20, n का वैल्यू 20। अगर बेटा मैं n का वैल्यू 20 डालूं तो क्या आएगा, A20 = 8 - 6 × 20, वो आएगा 8 - 120, 8 - 120, वो आएगा -112। तो बेटा आपकी 20th टर्म इसमें है नेगेटिव टाइम्स 112। मैंने बेटा आपको 20th टर्म बोली, मैंने जनरल टर्म दिखाई ना nth। अगर मैं आपको बोलूंगा, यहां पे नजर रखिए, अगर मैं आपको बोलूंगा 7th टर्म बता दो, है ना, तो आप बोलेंगे सर A7, तो इसमें लगा दो ना A7, ये तो बात ही नहीं है। 8 - 6 × 7, वो आएगा 8 - 42, 42 बेटा वही आएगा ना, तो 34 आएगा शायद, -34।
इस तरह बेटा आप और भी टर्म्स यहाँ पे निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे बेटा सिंपली आपको बोला nth टर्म निकालिए, बहुत इजीली आप इसको कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा क्या लिखा है, इफ सम ऑफ द सर्टेन नंबर्स ऑफ एपी, कुछ नंबर्स है बेटा एपी पे ही क्वेश्चन है। क्या है बेटा, सीरीज पहले लिखेंगे या सीक्वेंस 25 22 19 डैश 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 इज 116 सम ऑफ सर्टेन टर्म्स। ठीक है बेटा, पहले मैं देखूंगा ये एपी जो है बेटा, अगर ये एपी है, इसमें फर्स्ट टर्म है 25, इसमें कॉमन डिफरेंस है -3, उतना तो आपको समझ आ रहा होगा। पहली टर्म 25 है, 22 माइनस 25 या 19 माइनस 22 वो -3 देगा। आ गया कि नहीं बेटा? कुछ टर्म्स हैं, हमें बोलना है फाइंड द लास्ट टर्म, हमें लास्ट टर्म बोलनी है। तो लास्ट टर्म का मतलब है nth टर्म। ये एपी है, मुझे बेटा इसका सम, इनका सम जो है वो है 116। पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स बेटा। इसमें ध्यान से देखिए, इफ द सम ऑफ द सर्टेन टर्म्स, कुछ टर्म्स का सम है, कुछ टर्म्स का सम है। मैं बोलूंगा लेट नंबर ऑफ टर्म्स आर n। बेटा मैं नंबर ऑफ टर्म्स मानता हूं n है, अगर n नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास है तो Sn, सम ऑफ n टर्म्स कितना गिवन है? 116। इसने बोला है ना कुछ टर्म्स का सम ये है, तो n टर्म्स का सम बेटा आपको 116 आएगा। Sn की फॉर्मूला क्या आएगी? n/2 2y से प्लस n-1 इंटू डी आएगा बराबर 116। बेटा यही आएगा ना, यही आएगा। मुझे n बेटा ढूंढना है, a मुझे 25 है, d मुझे -3 है, तो बता दे क्या आएगा? n/2 2y से n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 116। पहले चेक करो, ये आएगा। a का वैल्यू है 25 और d का वैल्यू है -3। d का वैल्यू है -3 और a का वैल्यू है 25। देखो बेटा यहां पे क्या होगा, यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं, यह आएगा 50, यह आएगा -3n प्लस आएगा 3 और यहां से आएगा ये 116 इंटू 2 और यहां से आएगा n। तो देखेंगे बेटा क्या आएगा, n टाइम्स 53 माइनस 3n आएगा और यहां से आएगा आपका 232 लगभग आएगा ना। तो बेटा यहां देखेंगे क्या आएगा, 53n माइनस 3n स्क्वायर इज इक्वल टू 232। इसको बेटा क्वाड्रेटिक बना देंगे तो यह आएगा ना 3n स्क्वायर माइनस 53n माइनस 232 इज इक्वल टू 0 प्लस 232 आएगा। मैंने इस टर्म को यहां लाया, इस टर्म को यहां लाया। इज इट क्वाड्रेटिक इक्वेशन? बेटा इज इट क्वाड्रेटिक इक्वेशन? एग्जैक्टली दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप चेक करो बेटा, ये आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आप निकालेंगे रूट्स, रूट्स में n के 2 वैल्यूज आपको निकलेंगे। फिर देखना बेटा दोनों में से कौन आपका n सेटिस्फाई करेगा। दोनों सेटिस्फाई करेंगे तो दोनों होंगे, एक सेटिस्फाई करेगा तो एक ही होगा। बेटा दोनों भी आप चेक करेंगे, एक भी आप चेक करेंगे, कभी दोनों। अब आप बोलेंगे सर दोनों कैसे सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि कभी कुछ टर्म्स पॉजिटिव होती हैं, कुछ टर्म्स नेगेटिव होती हैं, तो आ सकता है कि सम आपका 116 आएगा। प्लीज इसको करिएगा। मैंने सारा क्वेश्चन लगभग सॉल्व करके दे दिया आपको, जस्ट लास्ट में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। यू विल गेट द 2 वैल्यूज ऑफ n और आप में फिर देखना है कि n का कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही सेटिस्फाई करे, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों इसमें सेटिस्फाई करें। आई होप आप इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है बेटा, कर दीजिएगा इसको। देखिए बेटा बहुत आसान सा सवाल है। फाइंड द सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ एपी हुज kth टर्म इज। नजर रखिए क्या लिखा है, एपी है, एपी है, लेट a इज फर्स्ट टर्म, d इज कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ठीक है बेटा, हुज kth टर्म इज, देखे kth टर्म है 5k प्लस 1, तो एक k है 5k प्लस 1 विच इंप्लाइज nth टर्म आएगी
nth टर्म। बेटा अगर ये kth टर्म है तो nth टर्म आएगी ना an, तो nth टर्म आएगी an इज इक्वल टू 5n प्लस 1। पहले इस चीज को समझ लीजिए, दिस इज द nth टर्म। ये बेटा nth टर्म है, हमें बोलना क्या है, हमें बोलना है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स Sn हमें ढूंढना है, Sn हमें ढूंढना है। बेटा मैं फिर से बोलूंगा, kth टर्म गिवन है, मैंने k की जगह n लगा दिया तो बन गया nth टर्म। ठीक है बेटा, बाकी मैंने AP के लिए दो चीजें रखी, a इज द फर्स्ट टर्म, d इज द कॉमन डिफरेंस। हमें ढूंढना Sn है, Sn हमें ढूंढना है बेटा, ये हमें ढूंढना है। अगर आप जानते हैं ना Sn की फॉर्मूला क्या है, Sn की फॉर्मूला है सीधे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी या a प्लस an, वो भी है। अच्छा बेटा जरा कितने बच्चों को समझ आएगा a1 a2 a3 सो ऑन क्या आएगा, नजर रखिए, समझना पहले a1 कैसे। अगर इसमें से n का वैल्यू 1 डालेंगे तो क्या आएगा 6 5 आया, 2 डालेंगे 5 टू 10 11, 3 डालेंगे 5 3 15 16 आएगा, सो ऑन। तो बेटा आपका AP ये है, देयरफॉर AP इज क्या है 6 11 16 सो ऑन। आ गया। तो पहली टर्म क्या है, A इज इक्वल 6, D इज इक्वल 5। क्या बेटे आपको समझ आ गया कैसे, ये आपको समझ आ गया कैसे। फर्स्ट टर्म 6 है, कॉमन डिफरेंस 5 आएगी, कॉमन डिफरेंस 5 आएगी, चेक करो आएगी ना, 11 माइनस 6 16 माइनस 11, बेटा आ गया ना। बस मुझे लगता है Sn भी मुझे आएगा, Sn बेटा आएगा ना सम ऑफ n टर्म्स की फॉर्मूला n/2, a प्लस an भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं Sn, क्या जरा बताओ, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दोनों से बेटा निकलेगा। जरा इसे देखते हैं, इससे क्या आएगा, इस वाली फॉर्मूला से, इस वाली फॉर्मूला से आएगा n/2 a मीन द फर्स्ट वैल्यू इज द 6, an मीन दैट वैल्यू दैट इज 5n प्लस 1। इस हिसाब से आपका Sn आ गया n/2 5n प्लस 7, ये बेटा इस हिसाब से आ गया। जरा यहां से देखेंगे क्या आएगा, n/2 2 इंटू a आएगा 6, n माइनस 1 इंटू डी है आपका 5। इस हिसाब से भी बेटा अगर देखा जाएगा तो देखते हैं इस हिसाब से बेटा क्या आएगा, ये देखें इस हिसाब से आपका Sn आएगा n/2 12 प्लस 5n माइनस 5, उस हिसाब से आएगा n/2 7 प्लस 5n, वही हो गया। देखो बेटा दोनों तरीकों से तो यही आ गया, यही आ गया। सो व्हाट इज द आंसर, सम ऑफ द n टर्म्स इज दिस, यानी n टर्म्स का सम ये आएगा। अगर कल जाकर ये बेटा क्वेश्चन में थोड़ा एक्सटेंशन देगा, ये बोलेगा फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स, पहले 10 नंबर्स का सम निकालिए, तो सिंपली आपको ढूंढना है S10, तो इस n की जगह 10 लगा दो ना, बताओ क्या आएगा 10/2 5 इंटू 10 प्लस आएगा 7, यही आएगा ना, ये आएगा। ठीक है बेटा, तो उस हिसाब से आएगा 5 इंटू 50 प्लस 7, 5 इंटू 57 285 लगभग आएगा, चेक करो 5 7 35 5 5 25, यही आएगा कुछ इस तरह। तो ये बेटा मैंने जस्ट आपको एग्जांपल के लिए बोला, यू कैन डू लाइक दिस, आप ऐसे भी कर सकते हैं। क्या बेटा आपको बात मेरी समझ आ गई यहाँ पे, ठीक है ना बेटा। तो आज के लेक्चर में बेटा अभी तक हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स देखी। अब बेटा आप अगर क्लास 11th के बच्चे हैं तो टेक्सचुअल क्वेश्चंस आप देखिएगा आपकी टेक्स्ट बुक में, मुझे लगता है आप वो कर सकते हैं। कुछ जूम क्लासेस मैंने ऑलरेडी दी हैं, उस पर भी बेटा मेरे कुछ क्वेश्चंस टेक्सचुअल के हैं, वो मैं आपको बेटा सेंड करूंगा, वो उसे देखिएगा। तो इसके बाद बेटा मैं डायरेक्टली पहले जीपी पे जाऊंगा, फिर मैं बेटा जीपी और एपी में वो चीज़ें दिखाऊंगा जो हमारे IIT JEE के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें अरिथमेटिक मीन आएगा, ज्योमेट्रिक मीन आएगा, और भी बहुत प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी, वो हम आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।